अब जो वीडियो है और एंड ऑडियो है क्लियर दिखाई दे रही है सबको, ये नहीं दिखाई दे रही है? अब दिख रहा है ना? हाँ, ये नेटवर्क मैंने मंगवा दिया। एक्चुअल में मैंने बाहर फोन किया, मैंने कहा भाई नेटवर्क जल्दी आ जाओ, कह रहा ठीक है, तो आ ही गया फाइनली। ठीक है, तो कई बार होता हो चला जाता, कहता नहीं मुझे जरा घूमने जाना है, तो मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, चले जाओ। अच्छा क्लियर है? आप स्टार्ट करते देखो। कल का जो पोर्शन है उसकी मैं थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ आपको, कि ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, मिस कर जाओ। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो यहाँ से आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसकी मोनोमर यूनिट बताओ एंड इसकी पॉलीमर यूनिट बताओ। सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी और उसकी पॉलीमर यूनिट क्या होगी। तो आपको जितने भी नेम अभी बताए हैं या बताएंगे, वो सारे के सारे नेम और पॉलीमर यूनिट आपको याद होनी चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें फोर्स के बेस पे। फोर्स जैसे मैंने कहा आपको 3 कंपाउंड दे दिए, मैंने यहां लिखा ब्यूना एन, दूसरा कंपाउंड लिख दिया मैंने यहाँ पे पॉलीथीन, और तीसरा कंपाउंड लिख दिया मैंने नायलॉन 6। 1 2 एंड 3। आपको इसको फोर्स के बेस पे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फोर्स के बेस पे इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई बता सकता है क्या होगा? फोर्स के बेस पे निरंजन, वेरी गुड। और कोई आंसर? स्नेहा राइट है। चलो कई सालों बाद आपने कोई आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। और कोई जो शुरुआत करना चाहता हो? एनीवन एल्स? नो वन। चलो आपको बता देता हूं, कशिश रेडिस नहीं, गलत है आपका आंसर। श्रुति कदम राइट आंसर। देखो फोर्स के बेस पे क्या बताया था मैंने आपको, फोर्स के बेस पे था नायलॉन किस कैटेगरी का आता है? नायलॉन इज फाइबर। फाइबर में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फाइबर की स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है पॉलीथीन। पॉलीथीन किसमें आता है? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होती है? इंटरमीडिएट। थर्मोसेटिंग होती है इंटरमीडिएट। और ब्यूना एन क्या होता है? ब्यूना एन इज इलास्टोमर। तो इलास्टोमर होता है जो उसकी जो फोर्स होती है सबसे कम होती है। फिर थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और सबसे ज्यादा होती है फाइबर। तो इसका ऑर्डर होगा, उल्टा कर देता, इसका ऑर्डर ये होगा 1 2 एंड 3। 1 2 3। क्लियर है आपको? बॉन्डिंग देखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नायलॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती
होती है, अनु सही है। तो ये फोर्स के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास कि फोर्स है जो किसका सबसे ज्यादा फोर्स होगा, और आपको कंपाउंड के नाम लिखे होते हैं। तो कंपाउंड के नाम के लिए क्या है, आपको मैं कल बता ही रहा था, लास्ट में एंड हो गया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता कैसे चलेगा। जैसे हमने नायलॉन 6-6 बनाया, उसमें बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे लगेगी। तो नायलॉन 6-6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करती है। कैसे है देखो, इसको मैं बता देता हूं आपको। तो ये स्टेप अभी करवाते हैं मोनोमर, और ये सेकंड है फोर्स वाला, भी बता रहा हूं मैं आपको फोर्स का। जैसे हमने कल बनाया था नायलॉन 6-6, तो नायलॉन के लिए क्या है, NH, यहाँ पे ये चला गया CH2 का 6, फिर ये NH, उसके बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है C डबल बॉन्ड 2, यहाँ CH2 का 4, C डबल बॉन्ड 4। अब देखो होता क्या है, जो दूसरा कंपाउंड है उसे यहां से बनाना स्टार्ट कर, ये वाला कंपाउंड यहाँ नीचे बना दो अपोजिट में, वो वाला इधर खींचो, CH2 का 4, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2 4 NH। अब देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। आ रहा है किसी को नजर, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं आ रहा है नजर, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट फिकर, नोट चिंता, बिकॉज एवरीथिंग इज अच्छा। NH में, हाँ, निहारिका कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? N और H में, C और सॉरी H और O में, दो जगह यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही कहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वेरी गुड निहारिका, लेडीज। तो देखो यहाँ पे क्या है, N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। दो लाइंस हैं जो आपकी, दो लाइंस आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है वैन डर वाल्स फोर्स में भी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये रोल है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फोर्स के बेस पे ध्यान रखना, आप में से कौन आंसर करता है। फोर्स के लिए आपको क्या एग्जांपल याद करने होंगे, और या फिर आपको टेक्निक याद होनी होगी। पहला मैंने आपको कहा यहाँ पे, फर्स्ट वन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेकंड है, इसे फर्स्ट नाम दे दिया, सेकंड इज नेचुरल रबर, और थर्ड इज पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में बहुत सारे आते हैं, टैरेलिन आ जाता है, टेक्रोन आ जाता है, ग्लिटर आ जाता है। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स की। फोर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। वेरी गुड आकांक्षा, स्नेहा, निरंजन, वेरी गुड, सही आंसर है। और कोई एक सब और कहां चले गए, देख तो लो एक बार, आप गए कहां हो?
अच्छा, अनुज कह रहा है घूमने चले गए सब, इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नो आंसर। श्वेता राइट आंसर है। कासर राइट आंसर नहीं है, गलत कर दिए हो। और कोई आंसर? आई एम वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। कशिश जैन आंसर किया है, ओके, पर वो आपने आगे किया हुआ, एक बार फिर से कर दो, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में देख नहीं पाता, मैं लाइव देखता हूं। अच्छा, कुछ भी। गौरी कदम, मृत्युंजय राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। श्रुति निहारिका राइट आंसर है। कशिश जैन मिस कर गए। और कोई आंसर है या मैं बताने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेल। देखो यहां तो पीवीसी क्या होता है? थर्मोप्लास्ट। दिस इज थर्मोप्लास्ट। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। नेचुरल रबर इज इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टोमर क्या होता है? सबसे वीक होता है, तो 2 सबसे कम हो जाएगा। और पॉलीएस्टर में क्या होता है? टेरेलिन, टेक्नोट्रिप्टल, कुछ भी हो जाए, ये होता है आपका, क्या होता है? दिस वन इज फाइबर। तो इस वजह से जो अरेंजमेंट है आप कर सकते हो, इसका अरेंजमेंट क्या होगा? तो इसका अरेंजमेंट होगा 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 और सबसे कम 2। तो दिस इज द राइट आंसर एंड आंसर इज कमिंग। यस परिगा। तो आया समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन घुमा के पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता वो। आप बोलोगे फोर्स तो हमें पता ही नहीं चला था, फोर्स तो बताया नहीं हमें, किसका ज्यादा किसका कम है। तो फोर्स के बेस पे जब आपको क्लासिफिकेशन बताया, उसमें एग्जांपल्स बताए हैं सारे, उस एग्जांपल के बेस पे आपने करना है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैन डर वाल्स फोर्स, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो स्ट्रांग होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। तो इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपसे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन क्या करता है? वो थोड़ा सा और आपको चकरा देता है। चकराने से पहले आपको मैं कुछ टिप्स बता देता हूं ताकि आप उसका आंसर दे दो जो मैं क्वेश्चन पूछूं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको बताया था, 2-3 तरीके से होता है। एक या तो एडिशन में करते हैं, एडिशन, और या फिर होता है कंडेंसेशन। ऐसी है, देखो जैसे आपने टेरेलिन का बनाया है, टेरेलिन और ग्लिप्टन में, सॉरी डेक्रोन में क्या फर्क है? देखो टेरेलिन और डेक्रोन में क्या फर्क है? देखो यही चीज बनेगी, सब कुछ सेम रहता है डेक्रोन में भी, और ये एस्टर बन गया, इसीलिए हम कहते हैं पॉलीएस्टर। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप, तो इसीलिए हम इसे पॉलीएस्टर में रखते हैं। पॉलीएस्टर का जो सेकंड है, कई बार बुक में टेरेलिन और ग्लिप्टन को सेम दिखाते हैं, सॉरी टेरेलिन और डेक्रोन को, तो उसको दिखाते हैं। उसका लॉजिक क्या वो भी आपको बता देता हूं मैं। ये होपफुली आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो इसकी।
आगे बताते हैं क्योंकि 10-15 मिनट है हमारे पास, तो मैं आपको मेन टिप्स बता देता हूँ बस। सेकंड यहाँ पे देखो CH2 सेम रहता है। चेंज कहाँ पे होता है? चेंज हो गया यहाँ पे लिखा होगा OCH3 या OC2H5, और यहाँ पे भी लिखा रहता है OCH3 या OC2H5। अब क्या होगा? आंसर सेम आएगा, आंसर यही आएगा, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा बाहर? तो कैसे निकला देखो, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CH3O, तो कौन सा ग्रुप बाहर निकला? तो यहाँ पे निकलता है CH3OH, एल्कोहल ग्रुप बाहर निकलता है। कंपाउंड सेम बनेगा, देखो आंसर दोनों का सेम आ रहा है, इसीलिए जो आपकी बुक होगी उसमें टेरेलिन और डेक्लोन को सेम दिखाते हैं, वो दिखाते नहीं इसे आगे। तो उसका मेन लॉजिक क्या है कि जो इसका आंसर आता है पॉलीमर यूनिट वो सेम आता है, लेकिन ध्यान रखना मोनोमर यूनिट दोनों की डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। तो होपफुली टेरेलिन, सॉरी ये डेक्लोन का था, नाम मैंने चेंज नहीं किया, दिस इज डेक्लोन, ये डेक्लोन है। इसके बाद देखो एक और बता देता हूँ, शॉर्टकट है बिल्कुल। इसके बाद एक और आता है जो आपकी बुक में, इसमें 3 ही है जनरली पॉलिएस्टर के, तो जो तीसरा नंबर का है उसका नाम है ग्लिप्टर। अब वो कैसे बनता है, बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आपको एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएंगे। एक चीज अगर आपको समझ में आ गई तो सब आ गया समझ। देखो थर्ड इज ग्लिप्टर। ग्लिप्टर में क्या होता है, जो थैलिक एसिड होता है उसमें वहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता है पोजीशन, बाकी कोई चीज में चेंज नहीं है, चेंज इज इन पोजीशन। जैसे अभी आप लोग क्या थे, बैठे हुए थे, अब आप घूमने निकले, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करिए आपने बोला रिलैक्स, तो ये क्या हुआ, टेरेलिन और इसमें फर्क है, ये से कहते हैं थैलिक एसिड। ग्लिप्टर में यूज होता है थैलिक एसिड, और ग्लाइकोल सेम रहता है CH2 OH। देखो कोई चेंज नहीं किया मैंने, इसमें पोजीशन चेंज कर दी, उसमें यहाँ लगा हुआ था, इसमें यहाँ लगा दिया बस, बाकी करना आपने वही है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल, और इसे कहते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सोचो, इसमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, हमने कोई अलग से अप्लाई करना ही नहीं है, आपको एक ट्रिक बता दिया, उसी को हमने अप्लाई करना है बस। तो आया या नहीं आया, जिसको नहीं आया समझ में, हाँ जी आज वेरी गुड। अच्छा ये बताओ आप प्रोडक्ट बना दोगे ना इसका, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो, वेरी गुड। हाँ H2O रिलीज होगा, बिल्कुल सही है। ट्रिक ध्यान रखो बस, जहां पे भी OH आएगा वहां से OH और H निकलना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। कसिजन बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ध्यान रखना, आप लोग कहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो, वो ये कि आप सोचो कि कैसे लिखे हम इसको, वहीं पे ऐड करना है, वही जैसे आपने सेम किया, यहाँ से OH हटाओ, यहाँ से OH हटाओ, तो ये क्या बनेगा देखो CH2 सेम है, क्योंकि ये इधर क्या होगा OH दूसरों उठा के ले जाएगा, उसे भी तो पानी चाहिए, ठीक है। प्यास लगेगी तो आदमी क्या करेगा, पानी तो पिएगा। अब यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ का ध्यान रखो, ये OH, अब ये H और OH निकलेंगे बाहर, तो ये बन गया आपका OC डबल बॉन्ड O। अब ध्यान रखो ये C ऐसे जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला होगा, आपको लगेगा डायरेक्ट है, वहीं पे ऐड करना है आपने बस, बाकी सब कुछ सेम है, C डबल बॉन्ड O, बाकी सब सेम है। और यहाँ N लगा दो, यहाँ N लगा दो, यहाँ N लगा दो, बस खत्म कहानी, कोई डिफरेंस नहीं है। जितने भी हैं इसमें PSBB वाले आप देखो, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। आपको मोनोमर यूनिट ध्यान रखनी है,
एक में OH होगा, एक में एसिड होगा, उन दोनों को पास पास लाओ बस, बाकी कुछ नहीं करना। दोनों को पास लाओ, ग्रुप हटाओ और सबको ऐड कर दो। ये इसकी सिंपल ट्रिक है। आप देखो, अगर मैं नायलॉन की बात करता हूँ, थोड़ा सा एक नायलॉन है जो आपका वो अलग सा है, बाकी सारे सेम है। एक नायलॉन है अलग सा, कई बार वो पूछा जाता है, बोर्ड लेवल में कई बार आता है वो। That is nylon 6 only। जो नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6, मैंने आपको कहा था 6 का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होनी चाहिए। और 6 का मतलब है केवल एक ही कंपाउंड होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो NH, जब भी नायलॉन बनेगा ध्यान रखना NHCO बनता ही बनता है। ये रिंग फॉर्मेशन में होता है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, कुल मिला के इसके पास 6 कार्बन होने चाहिए। 6 मींस 6 कार्बन, और इसे एक नाम देते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इसका नाम। यही क्वेश्चन आते हैं मोनोमर यूनिट बताओ या पॉलीमर यूनिट बताओ, या फोर्स का आता है क्वेश्चन। और एक मैं भी लास्ट कराता हूँ जिसमें कंपाउंड दिया होगा, बोलेंगे बताओ इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो सकती है। तो कैप्रोलैक्टम है जो आपका, इसको कहां से तोड़ेंगे हम, यहां से, और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहां से आगे से N लिख लो। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5, तो CH2 का 5, फिर NH। अब ये आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे N। तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, नायलॉन 6 है, दैट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। ये बहुत बार आता है कि नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट बताओ, दैट इज कैप्रोलैक्टम। और ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन गया, इसे तोड़ेंगे तो यहां से टूटता है ये, और ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। यहां से क्यों टूटा, कोई बता सकता है? C और N से ही क्यों टूटा होगा, बाकी जगह से क्यों नहीं टूटा होगा? अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो C और N से ही क्यों टूटा होगा? नहीं, कंसिस्टेंट। और कोई आंसर? नो एनी आंसर। देखो इसमें क्या होता है कि मैंने कहा था जो बॉन्ड सबसे वीक होगा या रिएक्टिव होगा, जब भी आप रिएक्शन करते हो तो देखोगे सिंगल 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 बॉन्ड में कुछ नहीं हो रहा है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे रिएक्शन हो रही है। यानी कौन अनस्टेबल ज्यादा है या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो यहाँ पे C और N इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी पोलर नेचर शो करेगा, और पोलर नेचर की वजह से ये रिएक्टिव बन जाते हैं, टूट जाएंगे इसी वजह से। पोलर नेचर, कोई भी रिएक्शन करेगा किसी की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। जैसे आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड में बताया था कि ICl है, तो इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये मोर रिएक्टिव होगा I2 के कंपैरिजन में, कोई चार्ज नहीं है। तो जनरली अगर चार्ज जनरेट होता है तो क्या होता है, कोई कंपाउंड बाहर से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसमें चार्ज डेवलप नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो बॉन्ड टूटा था आपका, वो कहां से टूटा था, C और N के बीच से टूटा, और ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है आपको। तो जितने भी इसके बोर्ड है आप देखो, अब पीछे आपके जो मॉड्यूल है उसके पीछे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप उसमें देखो। आपको मैं और भी देता हूं किस किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव होते हैं और बोर्ड लेवल के किस टाइप के होते हैं। बोर्ड लेवल में आपको सिंपल सा क्या होता है, या तो आपको एग्जांपल पूछ लेता है, मोनोमर यूनिट पूछ लेता है, या फिर डिफाइन वगैरह पूछ सकता है। और कॉम्पिटिटिव लेवल में क्या होता है, मोनोमर यूनिट, पॉलीमर यूनिट पहला, सेकंड है आपको मैच करने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन भेजता हूं मैं आपको कुछ और भी। और तीसरी चीज आती है उसमें, कई बार क्या होता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या नहीं पूछता, आपको क्या पूछेगा, कंपाउंड पूछ लेगा यहाँ से।
और बोलेगा बताओ इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो, मोनोमर यूनिट बतानी है और आपको पॉलीमर यूनिट दे देगा। तो हम कैसे उसे पता लगाएंगे कि ये मोनोमर था या ये पॉलीमर था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये दे दिया, ये बनाया रिंग और रिंग के बाद ये किया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 इसको ये बना दिया। बोलेगा बताओ इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो, मोनोमर यूनिट। आपको क्या करेगा, पॉलीमर यूनिट देगा और आपको बोलेगा बताओ मोनोमर यूनिट क्या हो। ये तो मैंने बहुत ज्यादा सिंपल दे दिया, ठीक है, ये हो जाएगा ना सबसे। कोई डाउट है किसी को इसमें, एनी डाउट? तो आज ये लेक्चर लगभग फिनिश है, क्योंकि 2-3 दिन मैं चाह रहा था आपको ये लेक्चर का टाइम दिया जाए। इसमें ध्यान रखना जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड कशिश है, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मोनोमर और इससे पूछे हुए हैं। एक लास्ट और आता है इसमें यूज, बोर्ड लेवल में यूज की पूछता है, यूज जैसे इसका यूज बताओ क्या है, किसी भी कंपाउंड का यूज पूछ लेगा आपसे। एक इसमें आता है आपके पास, तो ध्यान रखना है आपको किस किस टारगेट पे फोकस करना है। फर्स्ट सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको मोनोमर और पॉलीमर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोनोमर और पॉलीमर। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था फोर्स है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। थर्ड वन आपको ये बताया कि यूजेस भी इसमें लिखाए जाते हैं, यूजेस। फोर्थ वन कई बार टिपिकल क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा पॉलीएमाइड है या कौन सा ऐसा पॉलीएस्टर है जो बायोडिग्रेडेबल है या जो नहीं है। आपको बताया थे कौन है जो केवल बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नहीं है। कई बार वो क्या करता है आपको पॉलीमर यूनिट देता है और बोलता है इसकी मोनोमर यूनिट बताओ, मोनोमर यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल जितने आपके पास 20 मोनोमर यूनिट थे, तो मैंने आज आपको पॉलीएस्टर वाले बताए और बेकेलाइट और मेलामाइन आपके बोर्ड लेवल से हटा दिए गए हैं बहुत सारे, तो उसको फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको आज मैं इसका फाइनल जो ऑफलाइन वीडियो है इसके साथ साथ क्योंकि इसमें कम हुआ है तो ऑफलाइन वीडियो में आज डालूंगा, आज ये फिनिश हो जाएगा। कल से हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ। जिन स्टूडेंट ने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके यहाँ अभी फोन आने वाला है 1 बजे के आसपास। जैसे आपकी मीटिंग खत्म होगी आपके यहाँ फोन आ जाएगा कि आपका वर्क कंप्लीट नहीं है बोर्ड लेवल का। तो इसका ध्यान रखना आप लोग कि आप जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा उसके घर फोन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वर्क जितना जल्दी हो, और इसके भी आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ, ठीक है। सुबोध जोशी और तो आज ये लेक्चर आपका फिनिश है। जितने भी इसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि ये आपके टफ लेवल को नहीं पूछता है। पॉलीमर के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, तो मुझे सेंड करने आप लोगों ने जो भी होगा, ताकि ये पता चले कि आप लोग कर रहे हो, ठीक है। इस आइडेंटिफाई, क्योंकि पता मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग ने किया या नहीं किया। तो रिटर्न वर्क है, क्योंकि रिटर्न वर्क की आपको हैबिट होनी चाहिए, बोर्ड में आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, तो इसकी हैबिट अभी से बनानी है। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे ऑफ करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है, लगभग ये 15 हो चुका है, एग्जैक्ट टाइम है। तो हम चलते हैं, ठीक है, ओके बाय।